चलने से। मुझे क्यों कैद किया है? मुझे मार क्यों नहीं देते? मार दे मुझे, मार दे। तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जिंदगी खतरे में है, इसीलिए हम तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। नुमेरा को कोई नुकसान ना पहुँचे। माँ जी मेरा एतबार करें आप, मैं वाकई नुमेरा के बारे में कुछ नहीं जानता। तो कहाँ जा सकती है वो? ना तो वो अपनी बहन के घर है, ना ही गांव में, और ना ही नजमा चची की तरफ। जमीन निगल गई, आसमां खा गया, अब तुम भी उसका पीछा छोड़ दो। मुझे अपने और अपनी औलाद के मुस्तकबिल की जमानत चाहिए। कैसी जमानत? आप शादाबाद की सारी जायदाद और $10 मिलियन मेरे नाम कर दें। बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से। ये लड़की तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। ब्लैकमेल कर रही है तुम्हें? और हमें ऐसे ही एक होशियार और चालाक साथी की जरूरत थी। ये क्या कह रहे हो तुम? हर कोई यहाँ अपने आप को तीसमार खान समझता है। क्या सोच रहे हो? हमारे किसी बेटे ने हमारा साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं। कहाँ खो गए शुजात? मैं सोच रहा हूँ नजमा के शायद अल्लाह ने ये लड़की नुमेरा हमारी मदद करने के लिए भेजी है। तुम अपने होश में तो हो? हमारी दुश्मन हमारी मदद करेगी? वो कब हमारी दुश्मन बनकर आई है? वो तो हमने खुद उसको अपना दुश्मन बना लिया है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। ज्यादा पी लिया क्या तुमने? अब तो होश में आया हूँ। मेरी बात जरा गौर से सुनो। कहो। हमें नुमेरा और उसके बच्चे दोनों की जरूरत है, चाहे लड़की ही हो। ज्यादा अच्छा है। आजकल लड़की ज्यादा वफादार होती है और फिर लोगों की हमदर्दियां भी जल्दी उसके साथ हो जाती। और नुमेरा कल किसी और से शादी कर ले तो? उसका इंतजाम भी मैंने कर लिया। उससे बच्चा छीनकर उसे मरवा दोगे? नहीं, हम उससे फायदा उठाएंगे। कैसे? नुमेरा की शादी मोहसिन के साथ हो। क्या क्या कह रहे हो तुम? मोहसिन से? वो कैसे हो सकती है? ये होगा, मैं कराऊंगा। नुमेरा को आफाक से बचाने के लिए उसकी शादी मोहसिन से होगी और उसके बच्चे को हम मुस्तकबिल के लिए तैयार करेंगे। बिल्कुल। शाह जी, क्या दिमाग पाया तुमने? जायदाद, बैंक बैलेंस, हाँ
क्या चाल चली है। मुझे ऐसी किसी शातिर साथी की तलाश थी। सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। बस एक बार आफाक को शिकस्त दे दो। ये लो कागजात, अपनी तसल्ली कर लो। ये क्या? ये वसीयत तो आपके फेवर में है। देखो, हम दोनों एक दूसरे पर एतबार नहीं कर सकते, तो दुरुस्त, लेकिन इसमें 90% रिस्क तो मेरा है, तुम्हारा तो सिर्फ 10% है। शरायत उसकी मानी जाती है जिसका पलड़ा भारी हो। हमारा पल्ला बराबर है। अगर कोई हल्का हुआ तो ऊपर उठ जाएगा। तो ठीक है, मैं ऊपर उठने के लिए तैयार हूं। ये लीजिए। देखो, एक रास्ता मुफाहमत का भी होता है, समझौते का भी होता है, जिसमें किसी को अपने आप को हल्का समझने की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्या? इस बात से तो तुम इनकार नहीं कर सकती कि तुम्हारी या तुम्हारी औलाद की तबई मौत भी हो सकती है, और तुम किसी किसी और से शादी भी कर सकती हो। तो इस सूरत में मेरे करोड़ों के नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? मैं आपकी इस बात से इनकार तो नहीं कर सकती, लेकिन ये रिस्क तो आपको। मोहसिन पर एतबार तो है ना। ही इज अ नोबल मैन, इजंट ही? तुम्हारी या तुम्हारी औलाद की मौत की सूरत में सारी दौलत और जमीन 18 साल के लिए फ्रीज हो जाएगी, और कोई उसका मुनाफा भी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उसके बाद तुम्हारी औलाद की हो जाएगी, और अगर तुम्हारी औलाद भी न रही तो सब कुछ मोहसिन का हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मोहसिन को मिलेगा, और वो भी 18 साल बाद। देखो, जफर हमारा बेटा था, वक्ती नाराजगी और गुस्सा था, मगर हम उससे बहुत मोहब्बत करते थे, और अब उसकी औलाद से भी हम उतनी ही मोहब्बत करते हैं। लेकिन खैर, तुम्हें इस बात का यकीन नहीं आएगा। तो ठीक है, अगर इसमें यही लिखा है तो मुझे मंजूर है। शायदा क्या हुआ मेरा? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम परेशान नहीं हो नुमेरा, मैं हलीमा को लेकर आती हूँ। बेटा मुबारक हो।
ظفر کے بنا میری ہر خوشی ادھوری ہے. میری وجہ سے آپ کو اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی. میں بہت شرمندہ ہوں. اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں. مجھے معاف کر دیں اور کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو مجھے ضرور بتانا. تم مجھ سے کانٹیکٹ کریں گے. میری ہمت بندھائی رکھنے کے لیے میں تمہاری شکر گزار ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے گاڑی باہر تیار کریے، وہ آپ کو آپ کے ٹھکانے پر چھوڑے گی. بیگم سما آپ بھی چلیں. ہم شجاعت انکل کے جا رہے ہیں نا؟ جی. تم چلو میں آتی ہوں. نمیرا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مجھے دو اسے. اب تم جاؤ اور خیال رکھنا. شجاعت دیکھیں بالکل ظفر کی کاپی ہے. ہاں ماشاءاللہ. نمیرا ہم نے جو بھی کیا تمہاری اور بچے کی جان کی حفاظت کی خاطر کیا. اب تم ماں جی سے کیا کہتی ہو یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. میرا بچہ سلامت ہے. مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں. ہاں نمیرا آؤ ماجی سے بھی مل لو. آؤ چلیں. اب تو آپ خوش ہیں نا ماں جی؟ میں اس معصوم کے صدقے تمہارے تمام گناہ معاف کرتی. ویسے ماں جی آپ نے کمال ہمت کا مظاہرہ کیا ہے. نمیرا کی جدائی کیسے برداشت کر لی؟ میں تو خود ڈر گیا تھا ماں جی کہ کہیں نمیرا کی جدائی میں آپ بیمار ہی نہ ہو جائیں. میں تو جان سے ہی چلی جاتی اگر کیا؟ اگر نمیرا مجھے اپنی خیریت کی اطلاع نہ بھجواتی. کیا؟ اچھا چھوڑیں ماں جی ان باتوں کو. آپ ظفر کے بیٹے کا نام رکھیں ماں جی. میرے دل نے تو بلال ظفر پسند کیا ہے. اگر میری نمیرا کو پسند آ جائے مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. نمیرا تم اب آرام کر لو. آپ سب کو بلال ظفر مبارک ہو. مبارک ہو ماں جی. مبارک ہو. مبارک ہو. ماں جی اب آپ بھی جا کر آرام کریں. اماں اماں کہاں گئی؟ ارے اماں مبارک ہو آپ کو پوتا بہت بہت مبارک ہو. تمہیں بھی بہت مبارک ہو بیٹا. کیسی ہے سائقہ؟ ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک. بلکہ آپ چلے نا آپ کو لینے آئے ہوں. اس کے پاس کون ہے؟ اس کی ماں ہے اس کی بہن ہے. بچہ تو خیریت سے ہے نا؟ اوہ ایک دم فٹ. تو چل کے دیکھ لیں. شکر ہے خدا کا. اب تمہاری بیوی گھر پہ رہ کر بچے کی لائف کوریج کرے گی. میں تیار ہو کر آتی ہوں. اللہ کرے ایسا ہی ہو. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ امی کی یہ خواہش پوری ہوتی.
अदीला, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मैं तुम्हें खुद ही फोन करने वाली थी। मुझे तो ज़कावत ने बताया कि नुमेरा वापस आ गई है और अपने साथ बच्चा भी लेकर आई है। ये कौन सा तरीका है मुबारकबाद देने का? मैं तो समझी थी कि तुम तोहफों के साथ, केक मिठाइयों के साथ आओगी। आ जाएंगे, केक भी आ जाएंगे चाची। पहले ये तो पता चले कि वो आपका पोता है भी कि नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा है ये, वरना वो भागती क्यों? अभी भी सिर्फ जायदाद की लालच में वापस आई है। नहीं, एक्चुअली वो जब हमला हुआ था ना उस पर, उसके बाद से वो बहुत डर गई, इसलिए अपनी बहन के घर चली गई है। सहम गई थी बेचारी। बेचारी, बहुत खतरा है उसकी जान को, बल्कि अब तो बच्चे की भी जान को खतरा है। नहीं, वो शुजात ने उसकी हिफाजत का पूरा इंतजाम किया हुआ है। हमें भी कोई मौका दे हिफाजत का, दिलो जान से हिफाजत करेंगे। अच्छा तुम तो चुप करो ना। आपको पूरा यकीन है कि वो जफर का ही बेटा है? बिल्कुल जफर की कॉपी है, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लो, तो इसका मतलब दादी सारी जायदाद उसके नाम कर देंगी? अब ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। मेरा तो एक मशवरा है आपको, जरा होशियार रहिएगा उससे। मुझे तो उसके इरादे कुछ ठीक नजर नहीं आते। वैसे चाची ख्याल रखना, घर की इज्जत घर में ही रहे तो बेहतर है। कहीं शादी वादी का इरादा तो नहीं है उसको? शादी कर ली तो वारिस भी गया और जायदाद भी। चाची, अपने ग्रैंडसन से मिलवाए ना। हाँ हाँ, मिलवाती हूँ। बर्फ पे चलने से मेरा ये बैंक के कागजात और वसीयतनामा है। और शाबाश, ने शुजात को बहुत अच्छे से हैंडल किया। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन याद रखना एक बात, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना। इस सबक है तुम्हें मेरी तरफ से। जी, मैं जानती हूँ कि वो किसी ना किसी तरकीब से मुझसे ये सब वापस लेने की कोशिश करेंगे। उसके दिमाग में न जाने अब कौन सी और नई साजिश पल रही है। सोचती हूँ कि आपके कहने के मुताबिक मैं शुजात अंकल और नजमा आंटी की जरूरत बनने की कोशिश करूँ। सही सोच रही, बिल्कुल सही सोच रही। इस तरह तुम उनकी हिफाजत में भी रहोगी और तुम्हें उनके इरादों का भी पता लगेगा। लेकिन दादी माँ, नजमा आंटी की जरूरतें समझना तो आसान है, लेकिन शुजात अंकल के करीब बहुत मुश्किल है। शादाबाद तुम्हारा, अपनी मुहिम का आगाज वहीं से करो। मगर कैसे? हमारे गांव के लोग बहुत सादे हैं, तंग आ चुके हैं आफाक और उस जैसे कई लोगों से। उनके दिल को मुट्ठी में, उनकी उम्मीदें पूरी करो, वहां की आमदनी अपने हाथ में लो और आफाक का अमल कल वहां से खत्म कर दो। जी, मैं कुछ सोचती हूँ, कुछ प्लानिंग करती हूँ। दादी माँ, क्या आपको कोई और भी परेशानी है? मोहसिन ने लंदन में बहुत देर लगा दी। तो क्या उसका काम नहीं खत्म हुआ? नहीं, बात करता है तो अजीब अकेला अकेला सा, दुखी दुखी सा लगता है। ऐसी क्या बात हो सकती है? चलो खैर, तुम्हारी तरफ से तो मुझे इत्मीनान, अब इस बात को भी देख लेंगे। अब मैं चलती हूँ, बिलाल के दूध का टाइम हो गया है। वो क्या नाम है तुम्हारी आया? भला सा नाम, अच्छी है। नसीमा, वो एक बहुत अच्छी नानी है। बिलाल दूध पी ले तो आया के हाथ में भिजवा। ठीक है।
खुदा हाफिज। संभाल के रखना। क्या मतलब है तुम लोगों को शादाबाद से निकाल दिया? उनके बाप की जागीर है। मैं कौन हूं? मैं उसका नौकर हूं या शुजा चाचा का? बोल। अफाक साहब, उन्होंने साफ कह दिया कि शादाबाद नुमैरा बेगम साहबा का है और उनका ऑर्डर है कि उनकी मर्जी के बिना कोई भी किसानों से बात नहीं करेगा और मुंशी किसी भी किस्म के हिसाब का आप लोगों को नहीं बताएगा। क्या बोला तू? नुमैरा बेगम साहिबा? शुजा चाचा, ये क्या खेल खेल रहे हैं आप? चल दफा हो जा और आइंदा इस मनहूस शक्ल के साथ कोई ढंग की खबर लेकर आना। चले आते। फाक, क्या बात है? बहुत गुस्से में हो? ये शादाबाद का क्या चक्कर है? क्या मतलब? हाँ, मतलब ही तो पूछ रहा हूं। आफाक, तमीज से बात करो, हुआ क्या है आखिर? ये तो ये बताएंगे। वो शादाबाद, वो मैंने जफर के बेटे के नाम कर दिया है और जब तक वो बच्चा बालिग नहीं हो जाता नुमैरा उसकी ट्रस्टी है। क्यों चाचा जी, हम पर ट्रस्ट खत्म हो गया था? सर ये आपने क्या? वो आपका सबसे ज्यादा आमदनी देने वाला गांव। हाँ तो आमदनी कहाँ जाएगी? अपने घर में आएगी और आफाक उसकी निगरानी करेगा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं निगरानी करूंगा। नुमैरा ने मेरे आदमियों को एक एक करके वहां से निकाल दिया है और मुंशी को ऑर्डर दिया है कि खाते फ्रीज कर दो। कुछ समझे? नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। आपने न सिर्फ अपने बल्कि हमारे पैरों पर भी कुल्हाड़ी मारी। आपको ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी भाई साहब? और क्या क्या अपनी लाडली बहू के नाम किया है चाचा जी? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं नुमैरा को जमीनों की देखभाल से मना कर दे तो? ये सब कुछ दादी माँ के कहने पर हो रहा है। नुमैरा जाती है, दर्स देती है दादी को और दादी माँ दर्स देती है आपको। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई। भाई साहब, आप कहीं मां जी की जायदाद पर अकेले ही कब्जा करने के लिए तो ये सब कुछ नहीं कर रहे? मां जी इतनी भोली तो नहीं है। जानता हूं, लेकिन मेरे चाचा एक बात आप भी जान लें, मेरे काम में दखल देने वाले के लिए मेरे पास माफी का रिवाज नहीं है। भाई साहब, मुझे तो ये डर है कि कहीं मां जी की आड़ में नुमैरा आहिस्ता आहिस्ता इतनी ताकत ना हासिल कर ले कि आपकी अपनी पोजीशन ही खतरे में पड़ जाए। तुम फिक्र न करो, देखते जाओ मैं करता क्या हूँ। मोहसिना, अचानक कैसे वापसी तुम्हारी लंदन से? 2 दिन पहले तक तो कोई बात ही नहीं थी। बस दादी माँ, आपकी याद आई तो चला आया। जफर के बेटे से मिले? जी, बहुत प्यारा है माशाल्लाह से। अब तो आप यहीं रहेंगे ना? भाभी, दादी माँ, मैंने मुस्तकिल लंदन में रहने का फैसला कर लिया। मगर क्यों? दादी माँ और मैंने आपसे बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं।
میں بہت کمزور سا انسان ہوں، کسی کی امیدیں کیا پوری کروں میں؟ ادھر دیکھو مجھ کیا بات صاف صاف ہوتا. دادی ماں مجھے فیلوشپ کی آفر ہوئی تھی جو کہ میں نے ایکسپٹ کر لیا. اور کیا دادی ماں؟ بس صرف یہی وجہ. دادی ماں مجھے امی ابو کی اس دنیا سے الجھن ہوتی ہے، میرا دم گھٹتا ہے. جھوٹ، فریب، مکاری، ہوس، میں یہاں نہیں رہ سکتا دادی ماں. اس دنیا کو بدلا بھی تو جا سکتا ہے، اپنی کوشش تو کی ہوتی. جب کسی ملک کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا طبقہ وہاں سے مائیگریٹ کر جائے تو اس ملک کی بربادی کا وقت شروع ہو جائے. تو میں کیا کروں؟ کیا کروں میں دادی ماں؟ کسی کو میری ضرورت نہیں ہے یہاں پہ. یونیورسٹی میں فرض سمجھ کے پڑھانے والے کو یہاں پہ لوگ بیوقوف کہتے ہیں. پرائیویٹ یونیورسٹیز مجھے جاب دینے سے گھبراتی ہیں صرف میرے باپ کی وجہ سے، اور میرے نوکری کرنے سے میرے والدین کے اسٹیٹس پہ حرف آتا ہے. کیا کروں میں؟ آپ ان سب کا مقابلہ کریں. میدان چھوڑ کر بھاگنا تو بزدلی ہے. میں اتنا بہادر نہیں ہوں اور نہ ہی اتنے بزدل. دادی ماں صاف صاف بات کرو مجھ سے محسن. صوفیہ پاکستان نہیں آنا چاہتی ہے. تو تم نے وہاں شادی کر لی ہے؟ نہیں، لیکن کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک، تمہیں اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا پورا حق ہے. دادی ماں صوفیہ ایک انٹلیکچوئل لڑکی ہے. ہم دونوں ایک تھیسس لکھ رہے ہیں اور ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت سمجھتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کو بہت چاہتے بھی ہیں. ہم آپ کے بنا بہت اکیلے ہو جائیں گے. بس میرا دل برداشت ہونے کی ضرورت نہیں. تم آئی تھی نا اس دن؟ ہاں تم لیٹ آئی تھی. ہاں میں وہی سوچ رہی تھی یار. یہ بھی تو آئی تھی میرے ساتھ. ایکسکیوز می، یہاں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں. میں نے آپ سے اجازت کب مانگی؟ دیکھیں، آپ لوگ یہ شور شرابہ بند کریں اور سگریٹ بجھا دیں پلیز. لگتا ہے تمہیں اپنی نوکری بالکل نہیں پسند، اسی لیے مجھ سے الجھ رہا. میں اپنا فرض نبھا رہا ہوں. جاؤ اپنا کام کرو، کیوں ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو؟ دیکھیں، میں آپ لوگوں کو آخری وارننگ دے رہا ہوں. ہم یہاں پیسے دے کے بیٹھے ہیں، کیوں تابند؟ پیسے تو یہاں سب دے کر بیٹھتے ہیں، مگر یہاں کو کچھ ایٹیکیٹ ہے اور آپ سب نے اس ایٹیکیٹ کو فالو کرنا ہے. سب کو باہر نکالو، سب کا بل میں دوں گی. دیکھیں مس، یہ سگریٹ بجھا دیں ورنہ مجھے سیکورٹی کو بلانا پڑ جائے گا. What do you mean by سیکورٹی کو بلانا پڑ جائے گا؟ جاؤ بلا لو جس کو بلانا ہے، بلا لو سیکورٹی کو. جاؤ بلا لو کس کو بلانا ہے. سیکورٹی سیکورٹی چلو اندر. کھڑی ہو جاؤ سیدھی طریقے سے، سیدھی طرح کھڑی رہو. بابا کیا ہوا ہے؟ کیا ہو گیا؟ چیخ کیوں رہے ہو؟ دیکھیں آگے تماشا. کیا ہو گیا؟ ہاں سنبھالیں اپنی لاڈلی کو. ان سے کیا ہوا ہے؟ نشہ کر کے آئی ہے. اللہ تابندہ، کسی نے دیکھا تو نہیں؟ شکر کریں کوئی میڈیا والا نہیں تھا وہاں پر. اب کسی نے موبائل فون سے ویڈیو بنائی ہو تو انٹرنیٹ پہ ان کے کلپس انجوائے کیجیے گا. عدیلہ، تم سے ایک بیٹی نہیں سنبھالی جا سکتی. اس گھر میں جو بھی الٹا کام ہوگا اس کا الزام آپ مجھے دیں گے. آپ نے کون سی دلچسپی لی ہے بچوں کی تربیت میں؟ بس آپس کی الزام تراشی تو بند کریں.
ये तुम्हें मिली कहां से? एक रेस्टोरेंट के रिसेप्शन पे तमाशा खड़ा किया हुआ था। वो तो मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन कर दिया, वरना इस वक्त टीवी पर आप लाइव कवरेज देख रहे होते। एक तो मेरी कोई बात सुनती भी तो नहीं है। चलें प्लीज, अब लेके जाएं इसको अंदर। लेके जाओ इससे कमरे में। बाबा बस बहुत हो गया, अब ये लड़की आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, इसकी शादी करना पड़ेगी। इसकी इन हरकतों के बाद किसी शरीफ घराने से रिश्ता तो आने से रहा। हाँ तो आपके भाई का घराना कौन सा बहुत शरीफ है? क्या कहना चाहते हो? मोहसिन। तुम कह क्या रहे हो? ठीक कह रहा हूं बाबा, गौर कीजिए। आपने मुझे बुलाया? आओ मोहसिन बेटा, बैठो। बेटा तुम जब से लंदन से वापस आए हो नजर ही नहीं आते। जी घर ही में होता हूँ। खैर आपको मुझसे कोई काम है? हाँ काम ही कह लो। हर माँ की तरह मेरे दिल में भी कुछ अपने बेटों के लिए अरमान है। जफर ने भी तो हमें हमारी खुशियां और अरमान पूरे करने का मौका ही नहीं दिया। आपका इशारा किस तरह? बेटा हम तुम्हारा घर बसाना चाहते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखो बेटा, नुमैरा के सामने सारी जिंदगी पड़ी है, और फिर बिलाल के मुस्तकबिल के बारे में भी तो हमें ही सोचना है। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मोहसिन बेटा, नुमैरा को अपना लो। क्या? ये कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं है? नुमैरा एक अच्छी लड़की है और तुम्हें पसंद भी है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और मैंने इस नजरिए से कभी सोचा नहीं। तो अब सोचो, तुम्हें हमारा फैसला गलत नहीं लगेगा। जरा सोचो बेटा, नुमैरा ने कभी ना कभी तो शादी करनी है ना, और हमारे जफर का बेटा कहीं और परवरिश पाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम नुमैरा को कहीं शादी करने से मना भी तो नहीं कर सकते, और उसके साथ कोई क्या सलूक करे हम क्या कर लेंगे? लेकिन अम्मी नुमैरा भाभी नहीं मानेंगी। वो काम तुम हम पर छोड़ दो, बस तुम हाँ कर दो। मोहसिन तुम शायद भूल रहे हो, आफाक एक बार नुमैरा पर हमला करवा चुका है, और अब भी उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। मैं ये नहीं कर सकता, और आप लोग समझने की कोशिश करें। क्यों नहीं कर सकते? हमारा मजहब, हमारा माशरा, हमारी अकदार सब तुम्हारे इस कदम को सराहेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। तुम बेटा आराम से सोचकर जवाब देना। ज्यादा देर ना हो जाए, आफाक का कोई भरोसा नहीं है। नुमैरा इस घराने की इज्जत है, याद रहे। आफाक नुमैरा को अगवा भी करवा सकता है, उसकी इज्जत की हिफाजत करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। जी
लगता है तीर निशाने पे लग गया। जफर और बिलाल की खातिर मान जाएगा। अब माजी से नुमेरा को मनाने का काम करवाना होगा। बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से कहीं रात है, कहीं दर्द है। कोई धूप है कि जो जर्द है, कोई बादशाह भी तो होगा, कोई ना खुदा